बंधुओं, जय श्री हरि। आज के इस चारवाक दर्शन के तीसरे भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं और वो जो तीसरा भाग है वो है जैन दर्शन। एक बार फिर आपको बता दूं कि भारतीय दर्शन में दो सिद्धांतों पर विचार चलते हैं। उसमें एक होता है आस्तिक और दूसरा होता है नास्तिक। नास्तिकों को ही हम चारवाक बोलते हैं। तो चारवाकों के साथ और कौन कौन है जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते? तो वो हैं जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। तो आज हम बात कर रहे हैं जैन दर्शन की। जैन दर्शन कहूँ या जैन धर्म कहूँ, उसको समझने के लिए हमें ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमें ये पता है कि हम चार वाकों के विषय में बात कर रहे हैं या ईश्वर की सत्ता को जो नहीं मानते उनकी हम बात कर रहे हैं। तो क्योंकि जैन धर्म वेदों को प्रमाण नहीं मानता, वो श्रमणों की तरह, श्रमण मीन्स जो श्रम करने वाले लोग हैं, उनकी तरह कर्म को प्रधान मानता है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। यानी मनु के सिद्धांत, नास्तिको वेद निंदका, यानी वेदों को ना मानने वाला, वेदों की निंदा करने वाला व्यक्ति नास्तिक होता है। अब जैन दर्शन हो या बौद्ध दर्शन, दोनों ही ने ईश्वर की सत्ता को नकार दिया है। ये मैं आपको पहले भी बता कर आया हूँ। लेकिन सत्य, अहिंसा और सत्कर्म को प्रधान मानकर जीवन जीने की ये दोनों, बौद्ध और जैन, यही प्रेरणा देते हैं। यदि आपके कार्य अच्छे हैं, प्राणी मात्र के हित में हैं, तो आप स्वयं ही भगवान बन सकते हैं। और जैन दर्शन का यही सिद्धांत है कि आप अच्छे कर्म करके जिन बन सकते हैं और जिन से जिनेंद्र बन सकते हैं। और जिसका आधार, यानी जैन दर्शन का आधार अनंत दर्शन, यानी स्वयं की शक्ति को इतना विकसित कर लो कि त्रिकाल दृष्टा बन जाओ, तुम्हें भूत भविष्य का पूर्ण ज्ञान हो, तुम एक महाशक्ति बन जाओ, तो तुम जिन बनकर जिनेंद्र बन सकते हो और स्वयं प्रभु बन सकते हो। दूसरा है अनंत ज्ञान। प्रकृति ने जिस प्रकार से व्यक्ति के प्रत्येक अंग का पूर्ण विकास कर पृथ्वी पर भेजा है, उसी प्रकार प्रकृति ने बुद्धि का पूर्ण विकास कर प्राणी को पैदा किया है। कोई भी व्यक्ति अज्ञानी पैदा नहीं होता। उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता चला जाता है। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि व्यक्ति को बुद्धि का विकास कर सभी सीमाएं लांघ देनी चाहिए, यदि बुद्धि का विकास करना है तो। क्योंकि सीमाओं में रहने वाला व्यक्ति कभी विकास नहीं कर सकता। वह कुएं के मेंढक की तरह जीवन जीकर इस दुनिया से विदा हो जाता है। वो विकास ही नहीं कर पाता। इसलिए सभी को अच्छा आचरण करने की सलाह दी जाती है कि कोई किसी का बुरा ना करे, चोरी ना करे, हिंसा ना करे। इस प्रकार से जब कोई भी किसी को कष्ट नहीं देगा तो सभी आपस प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे तो सभी सुखी होंगे। ऐसा घर, परिवार, पड़ोसियों से शुरू कर फिर सभी देशवासी सुखी हों और खुशहाल हो सकते हैं, यानी अनंत आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। और अनंत
आनंद को प्राप्त हो सकते हैं। इनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान बन सकता है, यानी जिनसे जिनेंद्र बन सकता है। जैन दर्शन में यूं तो अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन इनका जो 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ जी, और 24वें हुए हैं महावीर स्वामी जी। तो 23वें जो तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ जी, उन्होंने 4 महाव्रत दिए थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और 5वां जो ब्रह्मचर्य है वो स्वामी महावीर जी ने दिया, 24वें तीर्थंकर जी ने। लेकिन उसमें क्या हुआ कि गृहस्थ के लिए जो अणुव्रत है इनका, वो ब्रह्मचर्य वहां से हटा लिया गया है। इसी प्रकार जैन मतावलंबी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के सिद्धांत अनेकांतवाद को मानते हुए हर वस्तु के अनेक रूप की बात को मानते हैं। उदाहरण के लिए, एक लकड़ी की कुर्सी है, तो कोई कहेगा कि ये कुर्सी बहुत आरामदायक है। दूसरा एक व्यक्ति जो लकड़ियों की पहचान रखता है, उसके लिए कुर्सी के कोई मायने नहीं है। वो कहेगा अरे ये तो शीशम की लकड़ी है और बड़ी मजबूत होती है ये, और वर्षों वर्ष तक चलती है। इसका बनाया जो भी सामान है वो बहुत लंबे समय तक चलता है। तीसरा कहेगा कि ये बहुत अच्छे कारीगर द्वारा बनाई गई कुर्सी है। यानी सभी के मत अलग अलग हैं, सभी सत्य की बात भी कर रहे हैं, सत्य बोल भी रहे हैं, लेकिन अधूरे ज्ञान के कारण पूर्ण सत्य नहीं बोल पा रहे। और इसी बात पर अक्सर लड़ाई होती है। यही बात लड़ाई का कारण भी बनती है, और वो है अल्प ज्ञान। यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि अनेकांतवाद को स्यादवाद भी कहते हैं। इसे जैन दर्शन में दिए गए एक और उदाहरण से समझते हैं। 4 अंधे और एक हाथी की कहानी बहुत प्रचलित है। एक हाथी को 4 अंधों ने अलग अलग स्थानों से छूकर अनुभव किया, जिसमें एक अंधे ने हाथी के पांव को छूकर महसूस किया। उसने कहा कि हाथी एक बहुत मजबूत गोल खंभा सा है। दूसरे ने उसकी पूंछ को छूकर अनुभव किया और कहा कि हाथी एक मोटी रस्सी की तरह होता है। तीसरे ने कान को छूकर बताया कि हाथी बड़े से हाथ पंखे के समान होता है। चौथे ने बाहर निकले हुए उस दांत को छूकर कहा कि हाथी तो लोहे की तरह बहुत मजबूत कोई चीज है। अब यहां आती है बात स्यादवाद दर्शन की या स्यादवाद की। सबने हाथी को छुआ, महसूस किया और अपने अनुभव बताए। तो क्या ये सभी कुछ झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? तो ऐसे में हम ये कहेंगे, जैन दर्शन ये कहता है कि स्यादवाद यही कहता है कि आप जो कह रहे हैं वह भी सही है और ये जो कह रहे हैं वह भी सही है, तो फिर झगड़े का कोई कारण बन ही नहीं सकता। अब बात वही आती है कि आम जो साधारण व्यक्ति है वो इन अंधों की तरह ही अल्पज्ञानी होता है और जैसा उसने अनुभव किया होता है उसी पर अड़ा रहता है, जो कि लड़ाई झगड़े का और कलेश आदि का मुख्य कारण बनता है। इस संसार में सभी झगड़े झंझट आदि की जड़ हमारा आत्मज्ञान ही है, जबकि कैवली
यानी कोई योगी या ज्ञानी ही किसी भी वस्तु की संपूर्णता का ज्ञान रखता है। एक और भी उदाहरण प्रचलित है जो घड़े को केंद्र मानकर बतलाया गया है। इसे कई तरीकों से समझाने की कोशिश की गई है। यह भी स्यादवाद का ही एक उदाहरण है। स्याद अस्ति, स्याद न अस्ति। एक व्यक्ति कहता है कि यह घड़ा है, यह मिट्टी का है। दूसरा कहता है कि यह कच्ची मिट्टी का है, इसे आग में नहीं पकाया गया है। तीसरा कहता है कि इस घड़े में पानी नहीं रुकेगा। चौथा कहता है कि यह तो पानी को भरकर रखने का एक कुंड मात्र है। यानी स्याद अस्ति, स्याद न अस्ति। तो जैन दर्शन का यह जो स्यादवाद कहलाता है वो इसी बात पर टिका है कि आप अपने ज्ञान को खूब विकसित करें। जैन दर्शन का ये जो स्यादवाद कहता है कि दुनिया में कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं होता, सिवाय कैवली का ज्ञान ही पूर्ण होता है। सिर्फ ज्ञानी ही पूर्ण सत्य को जानता है, या वह जान सकता है कि उसने अपना पूर्ण विस्तार कर लिया है, जिन बन गया हो। इसलिए जिसका ज्ञान अधूरा है वह बद आत्मा है। दूसरा है मुक्त आत्मा, जिसने अपना अनंत विस्तार कर लिया है। अब तक तो संसार में यही देखने को मिलता है कि कम ज्ञान रखने वाले लोग हमेशा झगड़ते ही रहते हैं। इसलिए यदि सभी स्यादवाद के सूत्र को अपनाकर व्यवहार करें तो झगड़ा कभी ना होगा। स्यादवाद का मतलब यही है कि आप भी सही हैं, आप भी सही हैं, यानी आप भी सही हैं और आप भी सही हैं। अब कोई कहे कि सिर्फ मैं ही सही हूं, तो वो हमेशा गलत होगा स्यादवाद के सूत्र के मुताबिक। या कोई कहे कि मैं बिल्कुल और बिल्कुल ही सही हूं, तो वो भी गलत होगा। उसको कहना चाहिए कि आप भी सही हैं, मैं भी सही हूं, और एक तीसरा व्यक्ति जो अपना ज्ञान दे सकता है, अनुभव दे सकता है, वो भी सही है, तो झगड़ा कदापि नहीं होगा। अब जो 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी हुए, उन्होंने जैन दर्शन के लिए बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत बनाए, जैसे 4 महाव्रत, अणुव्रत, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य और अस्तेय। बाद में 24वें तीर्थंकर, जो कि जैन दर्शन के संस्थापक भी माने जाते हैं, वो हैं स्वामी महावीर। ये मैं आपको पहले भी शुरू में भी बता आया हूँ। थोड़ा सा बीच में इसका जो मैंने वर्णन देना है या दे रहा हूँ, उसको इस बात को समझने के लिए ये ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको दोबारा आपको बता रहा हूँ। तो महावीर स्वामी, उन्होंने इन 4 महाव्रतों, अणुव्रतों में ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। तब जाकर ये जो 5 महाव्रत और 4 अणुव्रत सिद्धांत के रूप में प्रख्यात हुए और माने जाने लगे। 5 महाव्रत साधुओं के लिए हैं, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त करना है, जिन बनकर जिनेंद्र बनना है। तो ये जो 5 महाव्रत हैं वो सन्यासियों के लिए है, और बाकी जो अणुव्रत हैं उसमें से ब्रह्मचर्य को हटा लिया गया है। यहाँ ये भी जानकारी दे दूं कि आस्तिक दर्शन के अंतर्गत जो योग दर्शन है, उसमें ये 4 सिद्धांत दिए हुए हैं, जो कि जैन धर्म ने वहीं से लिए हैं। उसमें सबसे पहला आता है अहिंसा। इसमें सभी को ये समझाया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेगा, क्रूरता नहीं करेगा, न हाथ से, न हथियार से,
न शब्दों से न आचरण से। व्यक्ति को सदैव अहिंसा परमो धर्मा के सिद्धांत पर चलना चाहिए। अहिंसा, उसके भी दो अलग अलग सिद्धांत हैं, लेकिन लक्ष्य अहिंसा ही है। साधु और आमजन के लिए दो अलग अलग व्रत हैं। जैसे कि साधु को अनंत बनकर जिन बनना है और जिन बनकर जिनेंद्र बनना है, तो मुंह पर ही कपड़ा रखकर वो चलेंगे ताकि सांसों की गर्मी से कोई कीटाणु या जीवाणु ना मर जाए। लेकिन गृहस्थ के लिए नियम में बदलाव है। गृहस्थ कोई भी ऐसा काम न करे जिससे किसी जीव की मृत्यु हो जाए। यदि चींटी पांव के नीचे आकर मर जाए तो वहीं खड़े रहकर पश्चाताप करें। दूसरा है अपरिग्रह। इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु अथवा धन आदि का संचय नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतनी अपने पास रखकर बाकी अन्य लोगों में बांट दें, समाज कल्याण में बांट दें, यानी उसका त्याग कर दें। इसमें भी एक उदाहरण है राजा भर्तहरि और रानी पिंगला का, कि रानी पिंगला ने राजा भर्तहरि को बहुत धोखा दिया। इस कारण राजा भर्तहरि ने संन्यास ले लिया और घर बार राजपाट सब छोड़ दिया। जब राजा भर्तहरि के गुरु गोरखनाथ जी को ये पता चला कि राजा भर्तहरि ने राजपाट सब छोड़ दिया है, तो गुरु गोरखनाथ जी राजा भर्तहरि के पीछे पीछे चल दिए, ये देखने के लिए कि क्या राजा ने वास्तव में सभी चीज़ों को और राजपाट का मोह त्याग संन्यास ले लिया है, या यूं ही कुछ दिन सन्यासियों के कपड़े पहनकर घूम फिरकर मन का बोझ थोड़ा हल्का करने के लिए घर से निकले हुए हैं। तब गुरु गोरखनाथ जी राजा भर्तहरि के पीछे पीछे चलते रहे। राजा भर्तहरि चलते चलते गंगा तट के किनारे पहुंचे और वहां फैली चमकीली रेत में उनको कुछ लाल सा चमकीला सा दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई किसी का कोई राजा या कोई राज परिवार का सदस्य या कोई धनाढ़ व्यक्ति इधर से गुजरा है और उसका आभूषण का ये कोई लाल रंग का नग, माणिक वगैरह या लाल जिसे हम कहते हैं कीमती नग होता है, वो यहाँ गिर गया है। मैं इसको भाई उठा लूँ और अगर कोई पूछता है तो मैं उसको दे दूंगा। तो वो उनके समीप जब पहुँचे और उसे उठा लिया तो गुरु गोरखनाथ जी ने उनके कंधे पर तुरंत हाथ रखकर कहा कि भाई ये आपने क्या किया। तो राजा भर्तहरि जी ने उनसे कहा कि मैंने ये लोक कल्याण के लिए ही उठाया है। लेकिन उनके हाथ गंदे हो चुके थे। कारण ये था कि उस चमकीली रेत में जो लाल रंग का जो उन्होंने जो कुछ भी उठाया था वो किसी ने पान खाकर वहाँ थूका हुआ था, तो वो बहुत चमकता था रेत के अंदर। तो उन्होंने सोचा शायद कोई नग है, लेकिन लोक कल्याण में उन्होंने उसको उठा लिया। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि ये तुमने लोक कल्याण के लिए उठाया था, फिर भी तुम्हारे हाथ गंदे हो गए, और अगर तुम कहीं इसको अपने हित में उठा लेते, अपने हित के लिए उठा लेते, तो तुम्हारी अंतरात्मा भी मैली हो जाती। इसको उठाकर तुमने गलती की है, क्योंकि आप इसके मालिक नहीं हो। तो आप अपरिग्रह को मानकर चलें। किसी के पास जब भी कोई वस्तु होती है उसे यह सोचना चाहिए कि यह वस्तु अथवा धन जो मेरे पास है मैं उसका मालिक नहीं हूँ, मैं उसका अमानती हूँ, या यूँ समझूँ कि मैं उस वस्तु का न्यासी हूँ यानी ट्रस्टी हूँ। इस वस्तु अथवा धन को समाज कल्याण के कार्यों में लगाना है। तो इस प्रकार से यह अपरिग्रह की जो परिभाषा समझाई गई है वो यही है। इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य।
महाव्रत सूत्र में जो ब्रह्मचर्य के बारे में जानकारी दी है तथा उसे महाव्रत में जोड़ने का जो श्रेय जाता है वो है स्वामी महावीर जी को, जो 24वें तीर्थंकर हुए। उन्हीं ने इसे जोड़ा। वह भी केवल सन्यासियों के लिए कि यदि कोई अपना अनंत विस्तार करना चाहता है तो उसे बाकी महाव्रतों की तरह इस ब्रह्मचर्य व्रत का भी अपनाना होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी अपना अनंत विस्तार नहीं कर सकता। पांचों इंद्रियों को जीतकर ही हम आगे के व्रतों का निर्वाह या पालन कर सकते हैं। इसके बाद आता है सत्य। सदैव सत्य बोलो, सच का साथ दो, सत्य से कभी मत डिगो। और अंत में आता है अस्तय। अस्तय यानी चोरी ना करो। यदि आपको कुछ चाहिए तो खरीद कर खाओ या पूछ कर लो। इसका भी एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि किसी व्यक्ति ने राजा के बाग में से बिना पूछे आम खा लिया। बाद में उसे बड़ा पश्चाताप हुआ तो वह राजा के पास गया और सारी बात बताकर राजा से माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा कोई नहीं, ये सब पथिकों के लिए और साधु सन्यासियों के लिए ही वो बाग लगा है, हम कितना खा सकते हैं। लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने पाप किया है और उसकी सज़ा आप मुझे दीजिए, मेरा ये हाथ काट दीजिए। राजा ने कई बार मना किया, लेकिन जब वो व्यक्ति नहीं माना तो उसका हाथ काटकर नदी में फेंक दिया गया। तो कहते हैं कि नदी ने वो वापस जोड़ दिया। तो इतने अधिक सत्य और पश्चाताप की बात पर जोर दिया गया है अस्तय में। इस प्रकार जैन सिद्धांत पर चलने के लिए अपने शत्रुओं पर विजय पाओ। बाहरी शत्रुओं का मुख्य कारण हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। जो शत्रु है, जो अंदर का शत्रु है, उसको मार लो। काम, क्रोध, लोभ, मोह और नशा। और अपना इतना विकास करो कि आप स्वयं भगवान बन जाओ। जय श्री हरि।